एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड करेंगे। दो पहली बात तो बुक निकाल लो बुक और पढ़ना शुरू करो सेकंड वाले क्वेश्चन की। जब तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम लोगों की यही है, तुमको क्वेश्चन इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि तुम उसकी हेडलाइन को नहीं पढ़ते हो। किसको नहीं पढ़ते हो? अगर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो पहले हेडलाइन को पढ़ना सीखो, जो ऊपर वो लिख कर देता है। क्या कह रहा है देखो, अनुपातों A1/A2, V1/V2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। यही तो अपन को चेक करना है। तो मैंने तुम लोगों को पहले ही 3 कंडीशन बता रखी हैं। कितनी कंडीशन बताई थी? 3। जैसे मैंने 2 रेखाओं के समीकरण लिख के, एक लिखा A1x प्लस एक लिखा B1y प्लस एक लिखा C1 बराबर 0, ये हमने मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट। रेखा का समीकरण यही बताया था। आपने बोला ये नहीं बताया, ऐसे बताया था कुछ, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। आप लोग बोलोगे ऐसा कुछ बताया था। अरे भाई साहब, ये भी समीकरण वही है, ये भी समीकरण वही है, क्योंकि मुझे 2 समीकरण लिखने हैं। कितने समीकरण लिखने हैं? 2। ये भी एक समीकरण है। अगर मैं देखो इसको ही लिख दूंगा तो फिर दूसरा समीकरण कैसे लिखूंगा? इसलिए मैंने 2 समीकरणों को अलग करने के लिए इसके नीचे 1 1 लगा दिया, दूसरे के नीचे क्या लगा देंगे? 2 2 लगा देंगे। इसको हम लिख लेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ऐसे हो जाएगा कुछ समीकरण नंबर सेकंड। अब बताओ, मैंने तुम लोगों को 3 कंडीशन बताई थी। कितनी कंडीशन बताई थी? 3। कौन कौन सी थी? एक तो थी प्रतिच्छेदित वाली, और एक समांतर, एक संपाती। यही तो तीनों चेक करने हैं। बता दो मुझको पहले कंडीशन बता दो, मैं तुमको पहले कंडीशन बता देता हूँ। एक तो यदि दोनों किरणें, दोनों रेखा यदि प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को, प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? दोनों एक दूसरे को ऐसे काटेंगी, है ना? तो ऐसे काटेंगी तो बताओ किस किस का रेशो? A1/A2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 के। किसका है ये? प्रतिच्छेदित का है। और प्रतिच्छेदित में ना केवल बस यही दोनों रेशो तुमको चेक करने हैं। अगर ये दोनों रेशो अगर बराबर नहीं आए, यदि ये दोनों रेशो यदि बराबर नहीं आए, तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदित। आगे वाला रेशो तुमको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी वाली है समांतर। कौन सी है? समांतर रेखा कौन सी होती है? जो एक दूसरे से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर चलती हुई जाती हैं। अब बताओ इन दोनों की डिस्टेंस बिल्कुल कैसी है? सेम। अगर अपन को समीकरण से चेक करना है कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी या नहीं होंगी, तो क्या करेंगे? इन दोनों के रेशो को चेक करो। A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 के, लेकिन पर नॉट इक्वल टू होना चाहिए C1/C2 के। समझ में आ रहा ना? जैसे मैंने ना एक समीकरण तुम्हारे सामने लिखा, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0। एक हमने लिख दिया 4x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0, या इधर 9 कर लो, चलो 9, है ना? अब बताओ, अब क्या करेंगे? अगर मुझको इसको चेक करना है कि रेखा प्रतिच्छेद है या संपाती है, तो कैसे चेक करेंगे? इसका रेशो ले लो। देखो इसको मान लो A1, ये A2, ये B1, ये B2, ये C1 और ये C2। रेशो कैसे चेक करेंगे बताओ? ऊपर आएगा 2, नीचे कितना आएगा? 4। पहले बराबर का ही चिन्ह लगा लेना। फिर कितना आएगा? 3/6 इक्वल कितना लिखेंगे? 6/9। दो कट रहे हैं ना, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। बताओ कौन सी वाली संख्या इक्वल आई? फर्स्ट और सेकंड। तो ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। किसकी कंडीशन बताऊं? समांतर वाले की। तो अगर तुम इन दोनों रेखाओं को खींचोगे तो रेखा एक दूसरे से, ऐसे तुम ग्राफ पेज पर इसको बनाओगे ना, तो दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर ऐसे चलती हुई जाएंगी। अब ऐसे ही नहीं, तुम लोग सोचो कहीं ऐसे जाएंगी, मुझे नहीं पता, वो तो लाइन खींचकर पता चलेगी। ये ऐसे भी जा सकती है, लेकिन पर रहेंगी एक दूसरे के कैसी? समांतर। बताओ कोई समस्या है क्या? अच्छा, एक रेखा और रह गई है, कौन सी वाली हो? संपाती है। संपाती वाले को बताओ कैसे बताएंगे? हाँ, संपाती रेखा। संपाती रेखा, जैसे एक रेखा ऐसे जा रही है ना, दूसरी रेखा भी बिल्कुल इसी के ऊपर चलती हुई जा रही होगी, बिल्कुल इसी के ऊपर होगी। किसके ऊपर? बिल्कुल इसी के ऊपर। ये दोनों रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती की कंडीशन कैसे चेक करेंगे? तीनों रेशो बराबर होने चाहिए। A1/A2, B1/V2 और क्या बराबर होना चाहिए? C1/C2। अगर तीनों बराबर आ गए तो रेखाएं कैसी होंगी? संपाती। समझ में आया ना? तीनों रेखाएं कैसी होंगी? दोनों रेखाएं कैसी होंगी? संपाती। अच्छा, एक चीज और, अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद। तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों एक दूसरे को टच तो कर रही हैं ना? कितने पॉइंट पर टच कर रही हैं बताओ? एक पॉइंट पर। तो जब भी रेखा यदि प्रतिच्छेद होंगी तो वो रेखाओं के हल केवल एक होगा। कितने हल होंगे? जितने पॉइंट पर टच करेंगी दोनों रेखाएं, उतनी उसके हल निकलते हुए आएंगे। तो बताओ इसमें केवल कितने हल होंगे? केवल एक हल होगा, केवल एक हल।
समांतर वाली कंडीशन बताओ, दोनों रेखाएं कितनी बार टच कर रही हैं? एक भी बार नहीं कर रही, तो इसके कोई हल नहीं होगा। हम बताएंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। समांतर में कोई भी हल नहीं होगा। संपाती में बताओ अनंत। क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे से टच करती हुई जा रही हैं। कितने बिंदु पर टच करेंगी? कितने बिंदु पर टच करेंगी? अनंत बिंदु पर टच करेंगी। तो हम बताएंगे संपाती में कितने हल हैं? अनंत हल हैं। कितने हल हैं? अनंत। तुम लोग सोच रहे हो क्वेश्चन नंबर सेकंड कराना था, ये क्या कराने लग गए? अब इससे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड भी होगा और इसी से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी होगा, है ना। अब मेरी बात सुनो, प्रतिच्छेद, समांतर, संपाती। अब तुमको दो चीज़ और सीखनी है, वो संगत और असंगत। संगत असंगत में तुमको क्या चीज सीखना है? इसमें मुझे ये बता दो बस, इनमें से तीनों रेखाओं में से कौन सी रेखा ऐसी है जिसका कोई भी हल नहीं है? समांतर वाली। मतलब वे रेखाएं जिनका कोई भी हल नहीं निकलता। क्या इसमें कोई हल निकलेगा? क्या क्या कहीं पर टच कर रही है? क्या नहीं। तो इनका कोई भी हल नहीं है, तो ये रेखा असंगत रेखा कहलाएगी। कैसी? असंगत। तो हम बोलेंगे असंगत। अगर वो पूछेगा असंगत बता दो, असंगत, अगर रेखा कंडीशन सेटिस्फाई कर दे समांतर की, किसकी? समांतर की, तो रेखा असंगत होगी। कैसी होगी? असंगत। अगर रेखा संगत होगी, कैसी होगी? तो वो ना कैसी होगी? या तो प्रतिच्छेदित होगी या संपाती होगी। अगर दोनों दो रेखाएं दी गई हैं और दोनों रेखाएं अपन से वो पूछ रहा है बताओ ये संगत है या असंगत है, हम पहले उसके रेशो चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? मान लो रेशो मेरे पास ये आ गया, A1/A2 बराबर आ गया V1/V2 के, लेकिन पर नॉट इक्वल टू आ गया C1/C2 के। तो बताओ वो रेखा संगत होगी या असंगत होगी? असंगत। क्यों? क्योंकि हमने बताया असंगत कौन सी रेखा होगी? जो समांतर होगी। पहचान लोगे ना। अगर रेखा प्रतिच्छेदित आ जाती तो कैसी होती बताओ? संगत। अगर रेखा संपाती हो जाती तो बताओ कैसी हो जाती? संगत। समझ में आ रहा है ना। अब तुमको प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती अगर तुमको चेक करना है तो तुमको केवल रेशो पर खेलना है। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू हो गया V1/V2 के, ये पहले वाले रेशो बराबर नहीं आए तो प्रतिच्छेद हो जाएंगे। अगर दो पहले वाले बराबर आ गए और लास्ट वाला बराबर नहीं आया तो समांतर रेखा होगी। यदि तीनों बराबर आ गए तो रेखा कैसी हो जाएगी? संपाती। अब आ जाओ सेकंड वाले क्वेश्चन पर। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, हमसे यही पूछ रहा है। मैं इनको साफ नहीं करता हूँ, इनको ऐसे ही लिख लेता हूँ। सेकंड वाले क्वेश्चन का फर्स्ट वाला देखो क्या कह रहा है। जब भी क्वेश्चन करो सबसे पहले तुमको उसकी हेडलाइन पढ़नी है। ऊपर वाली क्या पढ़नी है? हेडलाइन। ऑनलाइन वालों से भी कह रहा हूँ भाई साहब किताब वगैरह निकाल के रखा करो। बताओ इसका पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5x - 4y + 8 = 0। सेकेंड वाला क्वेश्चन बताओ, इसी की सेकेंड वाली इक्वेशन क्या कर रही है? 7x + 6y - 9 = 0। चेक करना है समांतर है, संपाती है या प्रतिच्छेद। अब बताओ क्या करेंगे? इसको मान लेते हैं A1 ये A2, ये B1 ये B2, ये C1 ये C2। अगर माइनस लग रहा है तो माइनस का चिन्ह भी लेना है, माइनस लग रहा है तो माइनस का चिन्ह भी लेना है। अब बताओ कैसे करेंगे? 5/7 इक्वल का निशान लगाएंगे, -4/6 बराबर, सब में अभी तो बराबर का निशान लगा देंगे अपन इक्वल का। अब बताओ 8/-9। बताओ कोई संख्या कट रही है क्या? देखो कट रही है, ये बीच वाली तो कट रही है ना। तो 5/7 इक्वल ये कितना हो जाएगा? 2, और ये 2/3 माइनस के इक्वल, ये तो कट ही नहीं रहा। मैंने क्या बोला था? अगर दोनों, क्या ये बराबर है क्या? देखो पहली बात तो ये वैसी बराबर नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस लग रहा है और इसमें माइनस नहीं लग रहा। तो जब पहली संख्या यदि बराबर नहीं हो, ये दोनों इक्वल नोट नहीं हो, तो कौन सी वाली कंडीशन बनेगी? प्रतिच्छेद की। हम बताएंगे दोनों रेखा कैसी होंगी? प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। समझ में आया ना। अबे इसको अपन को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर पहले वाले बराबर नहीं आए तो हम बोल देंगे रेखा कैसी होगी? प्रतिच्छेद। सेकंड वाला क्वेश्चन होता है, क्या कह रहा है इसका? देखो ये कह रहा है 9x + 3y। क्या कह रहा है? 9x + 3y + 12 = 0। और क्या है? 18x + 24 = 0। फिर दोबारा से क्या चेक करेंगे? रेशो चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? रेशो। नहीं करेंगे रेशो चेक? करेंगे, जल्दी करेंगे। बताओ ये A1 ये A2, ये A1 ये A2, ये B1 ये B2। बताओ कैसे लिखेंगे? 9/18 इक्वल का निशान लगाएंगे पहले तो सब में। फिर कितना आएगा? 3/6। फिर कितना लिखेंगे? 12/24। बताओ कट आएगा 9 एक कम 9 दूनी 3 एक कम 3 दूनी 6, 12 एक कम 12, 12 दूनी। तीनों रेशो क्या हो गए? सेम, या तीनों रेशो इक्वल हो गए, बराबर हो गए। बराबर हो गए तो बताओ समांतर है या संपाती? संपाती। तो हम बताएंगे रेखा ये कैसी हो जाएगी? संपाती। बस रेशो चेक करके नीचे लिख देना रेखा कैसी होगी? संपाती।
समझ में आया ना। थर्ड वाला क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है इसका। अच्छा एक बात बताओ पहले, जल्दी जल्दी तो नहीं कर रहे हम सवालों को, समझ में आ रहा है ना। हाँ क्योंकि हमने पहले ही सारी चीज़ें सीख रखी हैं। अच्छा बताओ थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। यही तो हो जाएगा। पहली बात तो फुर्ती में रहा करो, कैसे रहा करो फुर्ती में, ऐसे सुस्त से मत रहा करो। जब भी मैथ सीखनी है तो कम से कम फुर्तीले बनो, है ना। अब बताओ क्या चेक करेंगे, रेशो चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, एक बार इक्वेशन को चेक करना, यही है क्या, बुक से मैच करो, यही है ना। बताओ कैसे लिखेंगे, 6/2, देखो दोनों में माइनस लग रहा है तो -9/-, अच्छा इसके आगे कुछ नहीं लग रहा तो क्या लग रहा होगा 1, तो -1 बराबर 10/9। देखो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, ये 2 से कट जाएगा एक बार, इक्वल ये 3/1 इक्वल 10/9। इसमें देखना ये आ रहा है क्या। अच्छा बताओ इन तीनों में से कौन से रेशो 2 बराबर है, ये फर्स्ट वाले बराबर है, लास्ट वाला बराबर नहीं है, तो बताओ कौन सी रेखा बन जाएगी, समांतर। हम बता देंगे रेखा कैसी होगी, समांतर। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या कह रहे हो। अच्छा इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, तीनों रेखा, यदि जिस किसी का आंसर मैच नहीं, तुम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे ना पहले, हाँ तो अपने आंसरों को मैच करते हुए जाना। अब थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, साफ कर दूंगा इसको। संगत, संगत रेखा और असंगत, पहले तो थर्ड वाला ये क्वेश्चन है, अपनी बुक को निकालो, जब तक मैं इसको साफ कर रहा हूँ अपने थर्ड वाले क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ो उसको, ऑनलाइन वालों ही भाई सब बुक को निकालो और पढ़ो उसको, थर्ड वाले क्वेश्चन को, उसकी हेडलाइन को पढ़ो कि वो हेडलाइन क्या कह रही है। जब तक तुम हेडलाइन को नहीं पढ़ोगे तब तक तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते कि वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कम से कम अपन को ये तो पता चले। जब तक क्वेश्चन की नहीं पता चलेगी तुम बताओगे क्या उसको। अभी मान लो तुमको मैंने डॉक्टर के पास भेज दिया, तुम डॉक्टर को, अब डॉक्टर को तुम बता ही नहीं रहे तो वो दवा किसकी देगा, जहर की दवा पकड़ा देगा, ये लो भाई साहब। अब तुम नहीं, जब तुम नहीं बताओगे डॉक्टर को, डॉक्टर इतनी देर से पूछ रहा होता क्या प्रॉब्लम है, तुम कह रहे हो बस दवा दे दो, तो दवा एक ही मिलेगी, जहर, है ना। आ जाओ थर्ड वाले क्वेश्चन को, देखो क्या कह रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/V2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या। मैंने क्या बताया, पहले सबसे पहले रेशो ही चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, रेशो। कॉल आ गई थी भाई इसके लिए सॉरी। बताओ मैंने क्या बताया, अगर रेखा हमारे पास संगत होगी, कैसी होगी, संगत, सबसे पहले तो अपन को रेशो ही चेक करना है, क्या चेक करना है, रेशो। अगर रेखा हमारे पास प्रतिच्छेदित या संपाती की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो कैसी होगी बताओ, संगत होगी, कैसी होगी, संगत। अगर समांतर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो, यदि दोनों रेशो बराबर हो गए तो किसकी सेटिस्फाई करेगी, समांतर की, तो कैसी हो जाएगी, असंगत। यही तो हो जाएगी। आओ चेक करेंगे पहला वाला क्वेश्चन, देखो बताओ क्या कह रहा है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, और कितना है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, यही तो है। अब देखो हमने जितने भी क्वेश्चन अभी अभी हमने किए थे उसमें क्या था, ये सभी संख्या ना इस वाली साइड थी, सभी संख्या क्या है, इस वाली साइड थी। या तो दोनों समीकरणों की संख्या को इस वाली साइड लेकर आओ, क्या कह रहा हूँ, या तो दोनों समीकरणों की संख्या को इस वाली साइड लेकर आओ, या फिर ऐसा मत करना, देखो दोनों संख्या या तो इसी वाली साइड होनी चाहिए दोनों समीकरण की, या इस वाली साइड होनी चाहिए। 7 की जगह पर 8 है, यहाँ पर 7 ही है। क्या काम कर रहे हो यार, कैसे गड़बड़ मामला करवा रहे हो। अच्छा बताओ अब इधर मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे क्या बोला, कंपेयर करेंगे तो या तो दोनों संख्याओं को इस वाली साइड ले आओ, या फिर दोनों संख्या को उसी वाली साइड रहने दो, तो भी अपन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक संख्या इस वाली साइड आ जाए और दूसरी संख्या वहाँ पर रहे। तो देखो इसी को मैं सेटिस्फाई करता हूँ, एक बात सुनो, ये इक्वल टू के निशान के इस वाली साइड है ना, प्लस के 5 है ना, इस वाली साइड लेकर आएंगे तो किसको आएंगे, तो बस इसको हटा दो, -5 बराबर में कितना हो जाएगा, 0। अब बताओ ये 7 इस वाली साइड है, जब इस वाली साइड इसको लेकर आएंगे 7 को तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 0। सबसे पहले समीकरण को ऐसे बना लो, जो भी इक्वल टू में दे रखी है चीज़ें उन सबको पहले इस वाली साइड ले आओ, उन सबको पहले कहाँ पर ले आओ, इस वाली साइड, बेटा साइड हो जाओ। अब बताओ क्या करेंगे,
रेशो चेक करेंगे। अब क्या चेक करेंगे बताओ कितना होगा 3/2। इक्वल का ही निशान लगाएंगे पहले। 2 किसके माइनस के इक्वल -5/-7। मुझे एक बात बताओ, देखो ऐसा मत कर देना, ये दोनों रेशो देखो बराबर नहीं है। इधर ऊपर 3 है और नीचे 2 है, इधर ऊपर 2 है नीचे 3 है। और पहली बात तो ये वैसे ही बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें माइनस आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है। तो ये दोनों अगर बराबर नहीं हुए, क्या ये बराबर है क्या? आगे का रेशो चेक करने की जरूरत नहीं है। जब यही दोनों रेशो अगर दोनों फर्स्ट वाले अगर बराबर नहीं हुए तो कौन सी वाली रेखा होगी बता दो जल्दी। अबे रेखा कौन सी होगी? अगर ऐसा समांतर, ये समांतर रेखा जाएगी, प्रतिच्छेदित होगी। कैसी होगी? अगर दोनों रेशो फर्स्ट और सेकंड वाले ही यदि बराबर नहीं आए तो रेखा कैसी होगी? प्रतिच्छेदित। तो बताओ प्रतिच्छेदित रेखा मैंने कैसी बताई थी? संपाती होगी, वो सॉरी असंगत होगी या संगत होगी? तो संगत होगी। इसमें मैं लिख भी देता हूँ, संगत रेखा कौन कौन सी होगी? प्रतिच्छेदित। हाँ, जो रेखा प्रतिच्छेदित होगी और कैसे लिखते हैं यार प्रतिच्छेदित, देख लेना यार, और संपाती। चलो देख लेना यार, जैसी भी लिखते हैं, है ना। अगर संगत रेखा होगी तो कैसी होगी? संगत रेखा कौन कौन सी होगी? प्रतिच्छेद और संपाती। अब बताओ किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? प्रतिच्छेदित की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। किसकी को? तो बताओ प्रतिच्छेदित रेखा होगी तो कैसी होगी? संगत। तो हम लिख के देंगे ये वाली रेखा जो है वो दोनों कैसी हैं? संगत हैं। कैसी हैं? संगत। कर लोगे ना? इसका सेकंड वाला देखो क्या कह रहा है। सेकंड वाला एक बार इक्वेशन को चेक कर लिया करो जब मैं लिखता हूं तो। यही है ना। अब देखो मैंने तुमसे क्या बोला था, या तो =2 के निशान वाली दोनों संख्याओं को इधर ले आऊं या दोनों संख्याओं को वहीं पर रहने दो। ऐसा ना हो कि एक संख्या इधर आ जाए एक संख्या उधर रह जाए। दोनों को मैं इसी वाली साइड ले आता हूँ। 8 किसका है? प्लस का है। इस वाली साइड लेकर आएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस का हो जाएगा और =2 में 0 बच जाएगा। 9 अभी इस वाली साइड है, इस वाली साइड लेकर आएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। =2 में क्या बच जाएगा? 0। फिर दोबारा से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो देखो 2/4। हाँ चेक करेंगे ना, 2/4। इक्वल का निशान लगाएंगे -3/-6। इक्वल का निशान लगाएंगे -8/-9। देखो माइनस से माइनस वाला चिन्ह तो हट जाएगा, इस वाले माइनस से वाला माइनस वाला चिन्ह हट जाएगा। बताओ 2 से कट रहा है 2 1 कम, 2 दूनी 2 से कट रहा है 3 से कट रहा है 3 1 कम, 3 दूनी 8 से, ये तो कट ही नहीं रहे। देखो दोनों रेशो फर्स्ट वाले बराबर हैं, थर्ड वाला बराबर नहीं है। बताओ समांतर है ना, और समांतर रेखा होगी तो बताओ कैसी होगी? असंगत या संगत? संगत। संगत या असंगत? असंगत। तो हम लिखेंगे इसी वाली संख्या, इसी वाले क्वेश्चन क्या नीचे लिख देना। यहाँ पर शायद नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? देखना जरा, दिख रहा है तो हम इधर लिख देंगे कैसी होगी दोनों रेखाएं। अगर समांतर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी तो रेखा होगी असंगत, बाकी के इन दोनों की सेटिस्फाई कर देगी तो कैसी होगी? संगत। इसमें हम लिख देंगे असंगत रेखाएं, है ना। थर्ड वाला क्वेश्चन बताओ इसका क्या कह रहा है? अच्छा थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ना, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अपॉन में दे रखा है। किस में दे रखा है? फिर भी हम प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। बताओ कैसे लिखेंगे? 3/2x + 5/3y = 7। अच्छा यहाँ पर बताना, यहाँ तक दिख रहा है कि मुझे बता देना एक बार, जहाँ तक नहीं देखे तो। चलो इसके नीचे ही लिख देते हैं। दूसरा वाला समीकरण बताना कितना है? 9x 14। यही है ना। मैंने क्या बताया था? सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? हाँ पहले इन दोनों संख्याओं को इस वाली साइड ले आओ। प्लस की है ना, इस वाली साइड आएगी, किसकी हो जाएगी? बराबर में कितना हो जाएगा? 14। ये 14 है, इसको इस वाली साइड लेकर आएंगे, किसकी हो जाएगी? बराबर में कितना हो जाएगा? अबे आवाज़ निकालो। 0। हाँ 0 लगाना जरूरी है तभी इक्वेशन होगी, अन्यथा तुमने =2 का निशान हटा दिया और 0 हटा दिया तो वो फिर वो इक्वेशन नहीं रहेगा, फिर वो बहुपद बन जाएगा। केवल क्या बन जाएगा? जबकि अपन समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं। किसको सॉल्व कर रहे हैं? समीकरण को। अब बताओ रेशो चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? अब देखो ऐसे रेशो को कैसे चेक करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना। ऐसे रेशो को कैसे चेक करते हैं? यूपी बोर्ड वाले और कोई भी बोर्ड के अगर एग्जाम होते हैं ना तो ज़्यादातर ऐसी क्वेश्चन देता है जिसमें बच्चा को प्रॉब्लम हो, उसमें कंफ्यूज हो जाए उसमें। अब बताओ कैसे चेक करेंगे? ये तो हो जाएगा 3/2। ये ऊपर वाली संख्या है, केवल अपन को इसका डिवाइड किस में देना है? मतलब किसको इसके नीचे लिखना है? 9 को। तो देखो 9 तो अकेला है ना, 9 कैसा है? अकेला। 9 के नीचे अपन 1 लगाएंगे। 9 के नीचे क्या लगा लेंगे? 1। क्या लगा लेंगे? मैं इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ, इधर देखना। जैसे हमारे पास ये है,
3/2 और ये आ गया 9/1। जो सबसे नीचे वाली संख्या वो सबसे ऊपर इंटू होगा, जो बीच वाली संख्या उसका बीच वाले में इंटू होगा। कैसे चेक करेंगे? 3 का इंटू किस में करेंगे? एक में। 3 एक कम 3। 9 का इंटू करेंगे किस में? तो 9 दूनी 18। ऐसे रेशो आ जाएगा। समझ में आया? अब इसको काट भी सकते हैं। 3 एक कम 3, 3 चिक 18। कर लोगे ना इंटू? एक बार पूछूं? चलो बताना। 8/6 2/9। सबसे पहले क्या करेंगे? 8 का इंटू करेंगे। 8 नाम 72 और 2 चिंग 12। कर लोगे ना? और फिर भी ये कट जाएगा 12 चिंग 72, 12 एक कम 12। कर लोगे ना? चलो अब बता, अभी पहले इसको लिख लेते हैं एक और बार। बताओ ये कितना हो जाएगा? 5/3। ये कितना हो जाएगा? -10/1। ये तो हो जाएगा। इक्वल में कितना लिखेंगे? -7/-14। अभी हमने केवल ऐसे लिखा। अब इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे? 1 का इंटू 3 में करेंगे, 9 का इंटू 2 में करेंगे। इसको साफ कर दूं क्या? इसको, इस वाले क्वेश्चन को साफ कर दूं? चलो इसको इस वाली साइड लिख रहा हूं। कैसे करेंगे बता दो जल्दी। 3 एक कम 9 दूनी और बराबर में, अब तुम लोग ही बोलो, मैं नहीं बोल रहा। बताओ क्या आना चाहिए? 5 एक कम 5 और माइनस के 30। और बताओ। हाँ देखो, माइनस से माइनस तो कट जाएगा। कितना बचेगा? अच्छा इसको डायरेक्ट यहीं पर काट दें क्या? 7 एक कम 7 दूनी, तो बताओ कितना बचेगा? 1/2। अच्छा इसको भी काट देते हैं। 3 एक कम 3 चिक 5 एक कम और 5 चिका है 5 चिका 18। कौन कह रहा भाई? बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ। अच्छा एक मेरी बात सुनो। जोश जोश में बच्चा यूपी बोर्ड वाला क्या करेगा? क्या कर देगा? समांतर पे टिक लगा देगा। किस पर? क्योंकि वो सोचेगा ये दोनों बराबर है। बेटा बराबर नहीं है। एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो बराबर नहीं है। तो हम बताएंगे ये दोनों इक्वल नोट। अबे इक्वल नोट है। इक्वल नहीं है, इक्वल नोट है ना? तो बताओ कौन सी वाली कंडीशन बनेगी? अपन को लास्ट वाली कंडीशन चेक नहीं करनी, अगर दोनों ही बराबर नहीं है तो। बताओ कैसी रेखा होगी? प्रतिच्छेदिता तो संगत होगी। क्या संगत? संगत तो हम इस रेखा के नीचे लिख देंगे कैसी है? संगत है। बताओ कोई समस्या है क्या? अब तो अपन वाले सवालों को भी कर लोगे ना। अब इसका फोर्थ वाला सवाल और दिखा दो। कितने सवाल हैं इसमें? सेकंड वाले में 5 सवाल हैं। चलो फोर्थ वाले को चेक कर लेते हैं। नहीं, तुमको बस आंसर मैच करने हैं। 2 सेकंड 2 सेकंड बस। अच्छा 5x - 3y। देखो मैंने अभी अभी तुम लोगों को बताया इक्वल में कोई भी संख्या नहीं रहनी चाहिए। इसको इस वाली साइड अभी ले आते हैं। माइनस के बराबर इक्वल में 0। और बताओ 10x माइनस के हैं प्लस के हैं? हाँ। और इक्वल टू में देखो, अब की बार देखो इक्वल टू में माइनस की संख्या आ गई -22। तो अब की बार बताओ क्या करना पड़ेगा? हाँ अब की बार -22 को इस वाली साइड लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? इक्वल टू से इससे अगर इधर ट्रांसफर करोगे, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करोगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। बताओ -22 इस वाली साइड आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस के 22 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा। मैं बताओ। यार मैथ के स्टूडेंट होने का मतलब ये फुर्तीले बनो। फुर्तीले कैसे बनो? तभी अपने आप पर तुमको इतना विश्वास होना चाहिए कि हम अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन सही होगा। इतना तो विश्वास अपने ऊपर रखा करो। अन्यथा अगर तुम यही सोचोगे कि हम क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, सही होगा नहीं होगा, सही होगा नहीं हो, तो क्वेश्चन होगा ही नहीं फिर, है ना? तुमको अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को कर लेंगे, है ना? अब ऐसा ही मत कर देना कि भाई साहब तुम पूरे जोश में आ जाओ, रावण बन जाओ। चलो बताओ। बताओ क्या करेंगे? रेशो चेक करेंगे। 5/-10 -3/6 यही आएगा। और कितना हो जाएगा? -11/22। क्या कट रहा है? क्या बता दो। अरे बिल्कुल सब कुछ कटेगा। बताओ। देखो 5 एक कम 5 दूनी 3 एक कम 3 दूनी 11 एक कम 11 दूनी। अब बताओ क्या ये तीनों रेशो बराबर है या नहीं है? कौन कौन बताएगा? ऑनलाइन वाला भी बता दो भाई सब। कौन कौन बताएगा? प्रतिच्छेद। और कोई? बेटा संपाती है। कैसी है? बताओ कैसे पता? क्योंकि बेटा देखो तुम लोग ये सोच रहे होंगे इसमें माइनस नीचे, इसमें माइनस ऊपर है। बेटा माइनस चाहे ऊपर हो, माइनस चाहे नीचे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस माइनस को मैं चाहूँ तो ऊपर भी लगा सकता हूँ। इस वाले अभी सभी माइनस कैसे हो गए? इक्वल हो गए। बताओ सभी संख्या कैसी है?
इक्वल है बेटा, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस को चाहे नीचे लगाओ या फिर इसको हटा के ऊपर लगा दूं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो बताओ तीनों गद्दार नहीं, संपाती है। कैसी रेखा है? संपाती। तो हम बताएंगे ये वाली देखो तीनों रेसों को सेटिस्फाई कर रही है ना, तो संपाती है। तो संगत है असंगत? संगत है। इसके आगे हम लिख देंगे रेखाएं कैसी हैं? संगत है। बताओ सेकंड और थर्ड क्वेश्चन समझ में आए ना? आप कौन से क्वेश्चन करेंगे? हाँ इनको अपन करेंगे, लेकिन पर बाद में करेंगे, आज नहीं, ठीक है।